हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग वैकेंसी की बात करने वाले हैं दैट इज़ फॉर बेसिकली डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ CSIRNEER, राइट, नागपुर के लिए डायरेक्टर की वैकेंसी है। एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर CSIR ही है ये, और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की रहेगी 17 अगस्त, राइट। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एंड क्वालिफ़िकेशंस वगैरह के बारे में सब कुछ बताती हूँ आपको। जो क्वालिफ़िकेशंस हैं नीडेड इसके लिए दैट इज़ PhD इन नेचुरल साइंसेज, या फिर आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री की हो इंजीनियरिंग में, हेल्थ या मेडिकल साइंसेज में, बट डिज़ायरेबल PhD ही है। ऑब्वियसली दे आर सर्चिंग फॉर द डायरेक्टर, तो ऑब्वियसली वो कंसिडर ज़्यादातर PhD को ही करेंगे। बट एक चीज़ और इसमें चीज़ रहेगी कि जैसे अगर आपके पास एज अ साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब दे मे कंसिडर यू, राइट। सो द डिज़ायरेबल थिंग इज़ PhD फॉर दिस, एंड द एज इज़ बेसिकली फ्रॉम 45 to 56 से ऊपर नहीं हो सकता है। एंड एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट 16 ईयर्स का होना चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिसर्च और डेवलपमेंट में ये मतलब है कि जब आपने रिसर्च स्टार्ट ही होगी उसके बाद में जो वहीं से ये काउंट होना स्टार्ट होगा आपका टाइम पीरियड, आपका एक्सपीरियंस बेसिकली। तो इट विल बी नीडेड टू हैव 16 years in research and development with focus on the translational research in the areas of activities of lab and demonstration excellence in leadership too, right। एंड जो एज रिलैक्सेशन अगर मिलेगी क्वालिफिकेशन के केस में या एज के केस में या एक्सपीरियंस के केस में, इट कैन बी ओनली इन द केस ऑफ एक्सेप्शनली मेरिटोरियस कैंडिडेट्स विद अप्रूवल ऑफ DGCSIR, राइट। सो अपॉइंटमेंट विल बी ऑफ 6 year, टेन्योर्स आता 6 years की है, इससे आगे भी फर्दर बढ़ सकती है। पे स्केल जो है वो पे स्केल जो है बेसिकली वो रहेगा आपका ₹1,82,200 to ₹2,24,100। So how can you apply? So you can apply by visiting the website of Council of Scientific and Engineering Research, right। इसमें आप जाकर देख सकते हो। मैं सारा लिंक वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और बेसिकली क्या करना है कि वहाँ पर एक परफॉर्मा दिया हुआ है बायोडाटा का, वही फिल करके देन यू हैव टू सेंड ऑनलाइन इन द मेल है drc@csir.res.in। अगर कोई बात नहीं मिस भी हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ डिनोट कर दूँगी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो वहाँ पर आप भेज सकते हैं, बट 17 अगस्त से पहले लास्ट मिनट हजल्स को थोड़ा सा कम करें। और पहले मैं यही बोलूँगी कि पहले अगर आप कर सकते हैं तो पहले आप कीजिए इसको अप्लाई। और एक और चीज़ है कि आप इसे ऑफलाइन भी परफॉर्मा को फिल आउट करके ऑफलाइन भी सेंड कर सकते हो। तो ऑफलाइन सेंड करने का फॉर्मूला ये रहेगा कि एक पर्टिकुलर एड्रेस गिवन है यहाँ साइट पे, तो यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर। तो आप अगर सीधे CSIRNEERI को सर्च करोगे तो वहाँ पर पहली ही पोस्ट ये आ जाती है, तो यू कैन सर्च ओवर देयर। एंड वन थिंग मोर, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट आई डू वॉन्ट टू मेक समथिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट मोस्ट ऑफ आई डोंट थिंक सो कि वो लोग कौन हैं या क्या है। वो कई लोग क्या हैं, वो अपनी क्वेरीज़ को सेंड करते हैं। इट्स कम्प्लीटली क्लियर कि मतलब आप मेरे इंस्टा अकाउंट में भी आप क्वेरीज़ को सेंड कर सकते हैं, जो मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है। और साथ में आप यहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी आप दे सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट सम ऑफ द पीपल आर लाइक दैट कि वो लोग क्या करते हैं, जब आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट करेंगे उनको तो अपनी पूरी की पूरी हेल्प भी ले लेते हैं एंड देन आफ्टर तब भी फॉलो नहीं करते। यार एटलीस्ट इतने तो सब में इतना तो एटिकेट्स रहते ही हैं कि अगर आप किसी की हेल्प भी ले लेते हो, पर्सनली भी हेल्प ले लेते हो, देन आफ्टर आप फॉलो करके अनफॉलो कर देते हो या फॉलो ही नहीं करते, बाद में आप
आपका काम हो गया है या नहीं हुआ, मैं इतना कंसर्न भी रहती हूँ, उसके बाद भी यू आर एक्टिंग लाइक दिस, सो इट फील्स बैड। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक दो मतलब अनफॉलो करने से या कुछ भी करने से, और मुझे ना फॉलोअर से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बट द थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट एन एटिकेट टू डू, राइट। इंटरनेट के भी कोई पर्टिकुलर एटिकेट्स होते हैं, राइट। ह्यूमंस के भी एक पर्टिकुलर एटिकेट्स होते हैं। इट्स नॉट दैट कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो आप मुझे सब्सक्राइब करो ही करो, बट इफ़ यू हैव टेकन माई पर्सनल हेल्प टू, तो फिर इंस्टा पे आप स्पेशली हेल्प ले रहे हो, उसके बाद में आप पर्टिकुलर चीज़ें कर रहे हो और उसके बाद और भी क्लैशेस जनरेट कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़, इससे बेटर है कि आप किसी और से हेल्प ले लीजिए अगर आपको इतने क्लैशेस जनरेट करने होते हैं या फिर आपको उसके बाद में कुछ इस तरह की हरकतें करनी होती हैं। सो आई थिंक सो कि आप लोग इस बात को समझोगे, बिकॉज आई एम नॉट टू रूड टू that people, but the thing is that they should have their in their mind that if they do something bad I can also say no to them, right? So अगर मैं जेनरस रह रही हूँ इस मामले में तो मैं उसके बाद इग्नोरेंस भी दिखा ही सकती हूँ उस मामले में, राइट। सो यही मुझे आज का कहना था, एंड the thing is that I am taking each and every single comment section queries and Instagram DMs, so it creates a hustle in my mind that why some people are doing like that. And one thing more, one person was there, he has sent me an email, he has done all her work completed from me कि queries हो गई है ना, सब कुछ वो सब कुछ चीज़ें हो गई, and then after he was asking like you are not doing some job or you are not having any of the things like I am not having certain things, कि जैसे अगर कोई मैं डिग्री मैंने की है या फिर कुछ किया, तो ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो वहाँ पर आपको डिग्रीज़ तो शो नहीं करनी पड़ती, राइट। कोई भी नहीं शो करता डिग्रीज़ को, तो कीप इट इन माइंड कि एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रोवाइडेड टू यू इज़ बेसिकली रिलायबल। मैंने बहुत बार सर्च किया होता है, उसके बाद मेहनत के बाद किया होता है, और मैं क्या पर्सनली कर रही हूँ उससे कई लोगों का मतलब नहीं होता। वो पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो आप अपने जो ईमेल पे सेंड करते हो, कृपया करके ईमेल पर बिल्कुल सेंड मत कीजिए इतने पर्सनल क्वेश्चंस जो आप लोग सेंड करते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट रिगार्डेड अ गुड डीड, राइट। सो ये बस उन लोगों के लिए है बेसिकली जो थोड़ा सा ऐसे हासिल क्रिएट करते हैं। बाकी तो आई हैव अ गुड नंबर ऑफ subscriber, a very good number of people with me who support me a lot and which basically show a mannerism in them, right? So this is all about today, so do subscribe, like and share as much as you can. Thank you, bye bye.